9 साल की एक लड़की अपने दत्तक परिवार पर पूरी तरह अपना नियंत्रण चाहती थी। डायन और लीना एक खुशहाल दंपति थे। उनके एक बेटा और एक बाहरी गूंगी बेटी थी। तीसरे बच्चे को खो देने के बाद वे गहरे दुख में थे, इसलिए उन्होंने अपना जीवन फिर से खुशियों से भरने के लिए एक अनाथालय से बच्ची गोद लेने का फैसला किया। अनाथालय में दूसरे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन केली नाम की एक छोटी लड़की अकेले बैठकर चित्र बना रही थी। वह बहुत शांत, समझदार और मासूम लग रही थी। दंपति ने तुरंत उसे गोद लेने का फैसला कर लिया। अनाथालय के प्रबंधक ने बताया कि केली को अपनी गर्दन और कलाइयों पर बेल्ट बांध कर रखने की अजीब आदत थी और वह उन्हें कभी नहीं उतारती थी। दंपति ने इसे बचपन की साधारण आदत समझकर नजरअंदाज कर दिया और उसे घर ले आए। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। केली के आने से घर में फिर से खुशियां लौट आईं, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। केली ने एक रात अपनी छोटी बहन के कमरे में उसके साथ सोने की जिद की और कहा कि उसे अकेले रहने से डर लगता है। डायन ने इसे एक मासूम इच्छा समझा। एक दिन पार्क में बच्चों से गलती से एक कबूतर घायल हो गया। जहां बाकी बच्चे दुखी थे, वहीं केली ने बिना किसी झिझक के पत्थर उठाकर उस कबूतर को मार डाला। उसकी यह निर्दयी हरकत देखकर सभी हैरान रह गए। लीना को धीरे धीरे केली का व्यवहार अजीब लगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि केली की हरकतों में कुछ असामान्य है, लेकिन डायन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। कुछ समय बाद पार्क में एक लड़की जो केली को परेशान करती थी, फिसल पट्टी से उतर रही थी। तभी केली ने उसे पीछे से जोर से धक्का दे दिया, जिससे उसका पैर टूट गया। घर लौटने पर केली ने अपनी गलती से साफ इनकार कर दिया। बहरी गूंगी बहन ने भी सांकेतिक भाषा में बताया कि केली पहले भी उसे धमका चुकी थी। अगले दिन अनाथालय का निदेशक उनके घर आया। केली उसे देखते ही घबरा गई। निदेशक ने बताया कि पुराने रिकॉर्ड देखने पर पता चला कि जहाँ जहाँ केली रही, वहाँ रहस्यमय घटनाएं और लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आई। उसने यह भी बताया कि बचपन में उसके परिवार के घर में आग लगी थी, जिसमें केवल केली ही बच पाई थी। डायन ने इन सब बातों को महज संयोग माना, लेकिन लीना अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि केली को किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए। निदेशक ने उसके अतीत की ओर जांच करने का फैसला किया। केली चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपनी बाहरी गूंगी छोटी बहन को बहला फुसलाकर उस रास्ते पर ले गई जहाँ से अनाथालय का निदेशक लौटने वाला था। जैसे ही उसकी कार पास आई, केली ने अपनी छोटी बहन को अचानक वाहन के सामने धक्का दे दिया। इसी भयावह घटना के साथ केली का असली चेहरा सबके सामने आने लगा।